चुनाव शुरू होने से पहले अब लगभग 11 महीने आंदोलन को हो चुके हैं। इस आंदोलन के उसी दौर में जब बातचीत चल रही थी, केंद्र सरकार ने भी ये कहा था कि हम इसको ड्रॉप करते हैं, इसको रोकते हैं, और 1.5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टे लगाया। तो फिर ये सवाल ये उठता है, जब स्टे है किसी चीज के ऊपर, जब स्टे होता है तब आंदोलन का कोई औचित्य बनता नहीं है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, संशोधन मानने के लिए तैयार है, तब आंदोलन का कोई औचित्य बनता नहीं है। उसके बाद जब स्टे है और जो व्यक्ति इस्तीफा देता है विधानसभा से और वो ये कहता है कि जब तक समाधान नहीं होगा मैं वोट मांगने के लिए तो क्या मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा, ये हमने तो नहीं कही बात, ये उनकी तरफ से हुई। तो वो उसने इस्तीफा क्यों दिया, सारी बात सामने होने के बावजूद भी इस चुनाव की नौबत क्यों आई। और अगली बात, किसान, आपने रैलियों की बात की, जैसे चौधरी अजय सिंह जी ने भी अपनी बात में कहा और इधर रणजीत सिंह जी ने भी अपनी बात में एक बात दोहराई है कि जो किसान नेता आए थे, अगर किसानों का मुद्दा उनके मन के अंदर गंभीरता के साथ होता तो उनका भी एक बीच का साथी यहाँ पर चुनाव लड़ रहा था, तो क्या एक भी उस रैली के अंदर अगर वो वास्तव में पूरी तरह से किसानों की होती, मैं ये नहीं कहता किसान उसमें नहीं थे, अगर वो, मैं कहता हूँ कि पूरी तरह से किसानों की नहीं थी, क्योंकि राजनीतिक मंशा उसके पीछे थी, राजनीतिक लोग उसके पीछे थे। अगर वो राजनीतिक लोग, और तो मुखिया अपने मुंह से ही कह के गए हैं, एक कांग्रेस की तरफ इशारा और एक INLD की तरफ इशारा, अगर वो किसानों की वास्तव में जो रैली होती तो किसान नेता जो इनके बीच का साथी, इनके बीच में इतने दिन से आंदोलन कर रहा, उसके बारे में भी तो कोई शब्द कहते ना। धन्यवाद। चौधरी साहब, एक सवाल है जी। पिछले 1 महीने में देखने में आया है कि गांव खंबे बड़ी ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं। उन खंभों पे इस स्पीड से खंबे आए हैं, उस स्पीड से तार बिजली का कनेक्शन देने का काम हो जाएगा। कितना बजट अब से पहले व्यय हुआ और कितना एस्टिमेट है, तो इन्वेस्टमेंट कर पाओगे आप? ऐसा है, हमारे पीछे जब हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग हुई थी तब ये हुआ था कि जितने ट्यूबवेल कनेक्शन है उसे फटाफट दिया जाए, और उसके लिए ये होता है कि जब फसल कटती है तो उस वक्त खेत खाली होते हैं, तब तारें भी जाती हैं, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर भी जाते हैं, तो पूरी स्टेट में होता है। उन दिनों में हम पोल लगाते हैं, बाकी दिनों में तो फसल होती है तो पोल लग नहीं सकते। तो ये 2 बार हमें साल में मौका मिलता है, एक बार जब धान इसकी कटाई हो जाती है, दूसरी बार जब हम कटती है तब जाती है। तो इसमें कोई ये नहीं देखा जाता किस वक्त दिया जाता है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आदित्य चौटाला जी, जिला अध्यक्ष, आपका धन्यवाद करेंगे और आपको एक सवाल क्या ये चुनाव, इलाहाबाद का जो ये चुनाव है, क्या ये इस बात पर मोहर लगाएगा कि चौधरी देवीलाल का आखिर असली वारिस कौन है? देखिए, ये चुनाव वारिस उनके विरासत का चुनाव नहीं है, ये एक बाई इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उससे कोई किसी की विरासत का चुनाव थोड़ा ही था। बाई इलेक्शन के डिफरेंट रीजन होते हैं। बाई इलेक्शन आ गया था उसका, जो देवीलाल की विरासत तो पूरे प्रदेश में है, उनकी विरासत तो पूरे हरियाणा में है। तो इसे एक बाई इलेक्शन से कौन लड़ा, फिर कौन घर का, सारे परिवार के थोड़े ही लड़ रहे हैं। एक आदमी से विरासत का कोई ट्रांसफर थोड़ा ही हो जाता है केस। आप पत्रकार हैं, आपको भी तो सवाल पूछ के पूछना चाहिए था। इसमें कई विरासत का क्वेश्चन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का और INLD का चुनाव है जो हो रहा है। सभी मंचासी नेतागण का मैं धन्यवाद करता हूं, पत्रकार साथियों का भी, और निवेदन करता हूं कि सभी भोजन लेके जरूर जाएं। भोजन तैयार